हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा है स्पिरिचुअल बात क्या होता है, उसके बारे में बात ऑरा क्लींजिंग कैसे करते हैं, खुद का, घर का या फिर गाड़ी का। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि क्रिस्टल कौन से होते हैं और कौन कौन यूज कर सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि वास्तु टिप्स के बारे में, वास्तु में क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो सब लोग जब घर लेने जाते हैं तो गलती क्या करते हैं कि पहले घर लेते हैं और उसके बाद किसी वास्तु कंसल्टेंट को कंसल्ट करते हैं। ये आपकी सबसे पहली गलती है। अगर आपको घर लेना है तो आप सभी ने पहले वास्तु कंसल्टेंट को कंसल्ट करना चाहिए। उनको आपके वास्तु के जब वास्तु लेते हैं तभी उनको बुलाना चाहिए और दो चार जो भी आपके फ्लैट है जो आपको अच्छे लगे हैं तो उनको वो पहले दिखाना चाहिए, ताकि वो देख के बता सकते हैं कि आप कौन सा घर कितना पॉजिटिव है और कौन सा घर आप पॉजिटिव आपके लिए होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि वास्तु का एंट्रेंस कौन सा होना चाहिए। एंट्रेंस मतलब क्या है? मेन जो घर का दरवाजा है जिससे आप घर में एंटर करते हो, तो वो सबसे अच्छे डायरेक्शन है ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। ये सब सबसे अच्छे डायरेक्शन है। ठीक है। अभी वो कैसे देखते हैं वो भी, उसके बारे में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। और उसके भी आते हैं एंगल्स। तो आपके वो वाले एंगल में, नॉर्थ वाले एंगल में घर बैठ रहा है क्या, नॉर्थ ईस्ट वाले बैठ रहा है कि आप सिर्फ वीडियो देखते हो और आप खुद जाके एग्जैक्टली अपोजिट लोग करते हैं। तो ये गलतियां कभी भी ना करें। उससे अच्छा है आप लाखों करोड़ों के घर लेते हो, तो अगर आप किसी कंसल्टेंट को कंसल्ट करेंगे तो एग्जैक्ट डायरेक्शन आपको पता चलेगा और उससे आपको पॉजिटिव घर मिलेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि घर में जो पूजा घर होता है तो वो कहाँ पे होना चाहिए, और घर में जो मंदिर है तो मंदिर में कौन से भगवान रखनी चाहिए, ये भी बहुत लोगों को पता नहीं है। तो हम लोग इसके बारे में भी आज बात करेंगे। तो अभी हम लोगों को हुआ एंट्रेंस कौन सा होना चाहिए। ठीक है। अब जब भी कोई भी वास्तु देखने के लिए जाते हैं तो वास्तु में जाने के बाद आपको कितना घर पॉजिटिव लगता है, उधर उसके वाइब्स कैसे है, अगर वो आपको नहीं पता चल रहा है तो फिर से मैं आपको बोलूँगी कि आप किसी भी कंसल्टेंट को बुलाइए, ताकि वो जब भी आपके वास्तु में एंट्री करेंगे तो उनको पता चलेगा कि आपका घर है वो कितना % पॉजिटिव है, कितना निगेटिव है, वहाँ के वाइब्स कैसे है और वहाँ पे कितनी पॉजिटिविटी है। तो वो आपको वो जो वास्तु आप लेने वाले हो तो वो आपको कितना फलदायी रहेगा, इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। तो अभी मेन क्या है, तो घर में जो मंदिर है तो मंदिर में कौन से भगवान होने चाहिए और मंदिर रखने की सही दिशा कौन सी है। तो सबके घर में मंदिर नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट की ईशान्य, जिसको ईशान्य बोला जाता है, तो वो भगवान का प्लेस है, आपको वहां पे रखना चाहिए। घर का मंदिर भी आप चेंज करेंगे तो भी आपके घर में जो भी बहुत सारे ऑब्स्टैकल आते हैं वो भी आपको एक 6 मंथ के बाद पता चलेगा कि अरे बहुत सारे आपके काम जो नहीं हो रहे थे वो धीरे धीरे होना चालू हो जाएगा पॉजिटिवली। ठीक है। तो आप अपना मंदिर घर का नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे। उसके बाद घर में जो भी लोग हैं, जैसे हेड ऑफ द फैमिली, उसने साउथ वेस्ट में रहना चाहिए। ठीक है। साउथ वेस्ट कौन सा कॉर्नर है आपके घर का, जो भी आप घर है उसके आप नाइन्थ पोर्शन में डिवाइड करेंगे तो उसका जो साउथ वेस्ट है वहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली रहना चाहिए, मतलब वहाँ पे आपका मास्टर बेडरूम होना चाहिए। उसके बाद आता है बच्चों का बेडरूम। तो बच्चों का बेडरूम कहाँ होना चाहिए, तो आप वो नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट में रख सकते हो। और जब भी बच्चे पढ़ाई करेंगे तो वो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में मुंह करके पढ़ाई करेंगे तो उनका कंसंट्रेशन भी अच्छा होता है और उनकी स्टडी में जो भी ऑब्स्टैकल्स आते हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। उसके बाद आता है आपके घर का किचन। तो किचन में घर की जो लेडीज है वो सबसे ज्यादा टाइम अपना किचन में गुजारती है। तो किचन ये होना चाहिए साउथ ईस्ट में। तो जो भी घर की लेडीज है वो अगर आग्नेय कोने में काम करती है तो जो भी उनके हेल्थ के इश्यूज है वो आपको कम दिखेंगे। और जो साउथ ईस्ट में जो भी लेडीज काम नहीं करते तो उनके हेल्थ के इश्यूज आपको आपके घर में ज्यादा दिखेंगे। अगर आपके घर में किसी भी लेडीज के हेल्थ इश्यूज
2 महीने में 3 महीने में आते रहते हैं, जैसे कमर के प्रॉब्लम, जैसे पैर दुखना, और जो भी धीरे धीरे आज ये हुआ, कल ये हुआ, कल ये हेल्थ का इश्यूज है, तो समझ जाना कि आपका किचन, घर का जो किचन है उसका डायरेक्शन बिल्कुल भी गलत रहेगा। और जिसका भी घर का डायरेक्शन साउथ ईस्ट में है, वो घर की लेडीज आपको हेल्दी दिखेंगी और वो घर में खाना भी बहुत अच्छा बनता रहेगा, और जो भी घर में आते हैं वो बहुत खुश होके जाते रहेंगे, और वो लेडीज भी सबको बहुत अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाएंगी। तो ये है साउथ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में जो बता रहे हो। अभी सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो घर में टॉयलेट होना, घर में बाथरूम होना, ये निगेटिव बात है और ये सबके घर में होती है। जैसे अभी आजकल घर में बिल्डिंग में लोग रहते हैं, तो 1/9 पोर्शन ऑफ द हाउस जिसको ब्रह्मस्थान कहा जाता है, तो ब्रह्मस्थान ओपन टू द स्काई होना चाहिए, बट ये अभी पॉसिबल नहीं है। तो सब लोग 1/9 पोर्शन है, वहाँ पे किसी किसी के घर में बाथरूम होता है, टॉयलेट होता है, या फिर वहाँ पे हेवी वेट रखा जाता है। ये सबसे बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। तो आपके घर का जो 1/9 पोर्शन है वो एक्चुअली ओपन टू द स्काई होना चाहिए था। जैसे हम लोग पहले के लोग जो जिनकी हवेलियाँ होती थी, और जो महाराष्ट्र में आप देखोगे तो उसको वाड़ा कहा जाता था, तो वो उसका जो 1/9 पोर्शन है वो ओपन टू स्काई होता था, और सी में या फिर यू में बिल्डिंग्स बनाए जाते थे, ताकि ब्रह्मस्थान है वो ओपन टू स्काई होना चाहिए, और वहाँ पे तुलसी वृंदावन सब लोग लगाते थे। तो वो अब आजकल हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर भी हम लोग अगर वो जो निगेटिविटी वो नहीं होनी चाहिए घर में, तो आप अपना 1/9 पोर्शन मतलब ब्रह्मस्थान है घर का, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा ओपन रखेंगे, और वहाँ पे टॉयलेट बाथरूम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। अभी आप हम लोग देखेंगे तो 100 में से 80 to 90% घर है, तो उसमें टॉयलेट बाथरूम एंड ब्रह्मस्थान, इसकी वजह से 20 to 30% घर निगेटिव ही होगा। और इसके बाद जैसे किचन में अग्नेय होता है, जो साउथ ईस्ट, उसमें अगर आपके घर का बेसिन आता है तो वो भी निगेटिव होगा, क्योंकि पानी और अग्नि एक साथ नहीं रह सकते। तो कहाँ पे पानी आना चाहिए वो भी आप कंसल्ट करके पूछ लेना, ताकि आपको पता चलेगा कि कौन से निगेटिव पॉइंट्स है और कौन से पॉजिटिव पॉइंट है। जैसे अभी मैं बता रही हूँ, लेकिन आपको पता नहीं है कि एग्जैक्ट डायरेक्शन घर में कैसे लिया जाता है और उसके कौन से एंगल में आना चाहिए। ठीक है। इसके बाद है आप घर में कौन से प्लांट्स लगा सकते हो। तो सबसे पहले आप आपके घर में तुलसी का पौधा लगाइए, जिससे आपके घर में जरूर जो भी हेल्थ इश्यूज है, जो भी निगेटिविटी है वो दूर होगी। आपको आपके घर के जैसे तुलसी वृंदावन है, वो उसमें जो तुलसी का पौधा है वो कैसे बढ़ रहा है, उसकी कैसे ग्रोथ हो रही है, उसके ऊपर भी आपको पता चलेगा कि निगेटिविटी है कि नहीं। ऐसे लग रहा है कि आपके घर में कोई निगेटिविटी है, या फिर घर में जब आते हैं तो आपको ऐसे प्रसन्न नहीं लग रहा है, तो आप घर में तो पूरे घर में, जैसे मैंने मेरे पहले वाली वीडियो में बताया था कि ऑरा कैसे क्लीन किया जाता है, उससे आप अपने घर का ऑरा क्लीन कीजिए। शाम के टाइम में या सुबह के टाइम में आप आपके घर में रेकी का म्यूजिक, या फिर 8 to 10 में, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, काल भैरव अष्टक लगा के रख सकते हो। आजकल तो बहुत इजी कि आप अपने टीवी पे, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे म्यूजिक चैनल है जिसमें आपको सभी मिलेगा। ठीक है। तो आप वो कर सकते हैं। पूरे घर में आप घंटा नाद करना, उससे भी निगेटिविटी जाएगी। और आप जितना भी भगवान का पूजा करोगे, जितना मंत्र पूजा आपके घर में होगा, तो निगेटिविटी चली जाएगी। तो ये था आज का वास्तु टिप्स। अगर आपको आने वाले टाइम में कभी भी आप नया घर ले रहे हो, या फिर आपका घर है और उसमें आप वास्तु कंसल्टिंग करना चाहते हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप मेरे इंस्टा हैंडल पे, फेसबुक पे भी कनेक्ट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंस्टा आईडी और फेसबुक आईडी ज़रूर दूंगी, और आप यूट्यूब के थ्रू भी मुझे कनेक्ट कर सकते हो। आप मुझे ज़रूर मैसेज करना कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और आपको आने वाले टाइम में क्या देखना पसंद करोगे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करना, ताकि आने वाले टाइम में अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप ये मेरे वीडियो देखेंगे तो भी इससे आपको बहुत फ़ायदे हो सकते हैं।
थैंक यू सो मच। मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।